फ्रेंड्स, सबको पता है पानी में गिरने से मौत हो जाती है, बट उसकी होती है जिसे तैरना नहीं आता, उसकी नहीं होती जिसके तैरना आता है। तो क्यों करते हैं हम ये ट्रेनिंग्स? क्योंकि हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आना बहुत आसान है। सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड शेयर होता है और आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रवेश पा चुके हैं। बट यहाँ का जो सफ़र है, मैं कह सकती हूँ शुरुआती सफ़र, ये काफ़ी मुश्किल होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ती है, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, वो है रिजेक्शन। और वो काम करना जो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते इसलिए हैं क्योंकि आपको पैसिव इनकम चाहिए। आप सोते हुए भी कमाना चाहते हैं, आप घूमते हुए भी कमाना चाहते हैं, आप खाते हुए भी कमाना चाहते हैं, आप हर वक्त कमाना चाहते हैं। बट इतनी पसंद वाली ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं, जैसे लोगों से बात करना, अपने प्रोडक्ट शेयर करना, अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करना। इन चीज़ों से लोग घबरा जाते हैं और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। और इन्हीं एडवांस ट्रेनिंग में मैंने एक सेशन लिया था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोगों ने अटेंड भी किया था। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है, जो शुरुआती दौर में आता है, जिससे हम घबरा जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कोई फेल नहीं हुआ, सिर्फ लोग छोड़ के चले जाते हैं। और वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? लोग दूसरों की बातों से घबरा जाते हैं। लोगों के सामने ये ऑब्जेक्शन ज़रूर आता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते भी हैं। जब हम लोग पहली बार निकलते हैं डेमो दिखाने के लिए, अपना प्रोडक्ट शेयर करने के लिए, तो लोग कैसी बातें करते हैं? वो कहते हैं, ये मलिक जी की बहू देखी, पता नहीं रोज़ कहाँ झोला उठा के नोनी बेचने चल पड़ती है। अरे ये गुप्ता जी का क्या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा? इनकी वाइफ आजकल कोई चैन बनाने वाला बिजनेस करने लगी है। कोई कहेंगे बत्रा जी की वाइफ से ध्यान से रहना, उसे ज़्यादा बात मत करना, नहीं तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगी मोदी केयर लेकर। ऐसी ऐसी बातें हमने बहुत सुनी हैं और सुननी पड़ती हैं। जब ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो शुरू में मन करता है यार छोड़ मोदी केयर, क्या करना है ऐसी मोदी केयर का जिसमें हमें रोज़ लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। और यही ताने हमने सुने थे। और अगर आज वो ताने सुनकर हम छोड़ चुके होते, तो सोचो आज हमारी लाइफ क्या होती। और नहीं छोड़ा और डटे रहे, काम करते रहे, तो आज आपके सामने है हमारी लाइफ। इस कंपनी से 2 करोड़ रुपए सालाना की इनकम ले रहे हैं, 14 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, 2 गाड़ियां ले चुके हैं, जिसमें एक गाड़ी 8 लाख की और दूसरी 70 लाख की BMW 5 सीरीज। ये हमारी अचीवमेंट है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। उससे बड़ी भी ये अचीवमेंट है, हम सिर्फ 2 गाड़ियां ले चुके हैं, बट हम मोदी केयर परिवार में 500 से ज़्यादा गाड़ियां दिलवा चुके हैं। आज सिर्फ हम लोग ही नहीं लाखों रुपए कमा रहे, हमारी टीम में लगभग 100 लोग 1 लाख रुपए प्लस की इनकम तक पहुंच चुके हैं। हम जब फॉरेन जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, हमारे साथ हवाई जहाज भरकर हमारी टीम के जाया करते हैं। ये अचीवमेंट हमारी अचीवमेंट से बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ, क्योंकि हमने लोगों की बातों को इग्नोर किया, धैर्य रखा और लगे रहे। आज मोदी केयर करते हुए 11 साल हो चुके हैं और लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। क्यों रुके रहे, क्यों धैर्य धरा, क्यों पेशेंस से ये काम करते चले गए? इसके पीछे एक कहानी ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जो मैंने सुनी और ये मेरे दिल को छू गई। और कोई चीज़ दिल से छूए ना, तो परिवार के साथ शेयर करना बनता है। कर दूँ? एक बार एक आदमी, एक लड़का अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल गया। उसकी मदर का नी का ऑपरेशन था और उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ। उसकी वजह से मदर को वहाँ पे 3 दिन रुकना पड़ा।
अब जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो मदर के साथ कोई अटेंडेंट, तो अटेंडेंट के रूप में वो लड़का वहाँ रहा। लड़के ने 3 दिन हॉस्पिटल में मदर के साथ बिताए। तो वो रोज़ एक कहानी देखा करता था कि नर्स आती थी और लोगों को चेक करती थी, किसी को दवाई पिलाने की कोशिश करती थी, किसी को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती थी, किसी का बीपी चेक करने की कोशिश करती थी, किसी को दवाई खिलाने की कोशिश करती थी, और लोग उसे गालियां देते थे, लोग उसे दुत्कारते थे। किसी को इंजेक्शन लगाती तो वो चिल्लाता था, क्यों परेशान करने आ जाती हो रोज़ इंजेक्शन लेके। किसी बुजुर्ग को दवाई खिलाने की कोशिश करती थी तो वो बुजुर्ग चिल्लाता था कि रोज़ ये मोटी मोटी गोलियां लेके आ जाता हूँ, जब मैं बुलाता हूँ तब तो आती नहीं, डॉक्टर के आने से पहले आके खड़ी हो जाती है। कहीं किसी का टेम्परेचर चेक करना चाहती थी तो वो अलग तरीके से चिल्लाता था। तो वो देख रहा था कि सब लोग इस पर चिल्लाते हैं, फिर भी ये बड़े प्यार से जाकर सबको इंजेक्शन लगाती है, दवाई देती है, बैंडेज करती है, जो ड्रेसिंग करनी होती है करती है, वो अपना काम सबके साथ बड़े प्यार से कर रही है। तो जिस दिन छुट्टी होनी थी मदर की, तो वो सिस्टर के पास जाता है और पूछता है कि सिस्टर आप ये कैसे कर लेती हो, सब लोग आप पे गालियां देते हैं, सब चिल्लाते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो आपसे प्यार से बात करते हैं। मैंने देखा है अधिकतर यहाँ पे 80-90% पेशेंट आप पर चिल्लाते हैं, आप ये कैसे कर लेती हो। तो सिस्टर ने प्यारा सा एक जवाब दिया। वो बोली ये तो मेरा काम है और उन पे मैं क्या गुस्सा करूं, ये बेचारा तो पेशेंट है ना। तो फ्रेंड्स, हमें भी क्या किसी बाहर वाले पे गुस्सा करना। कोई हमें कुछ कहता है तो दिमाग में एक सोचो, बेचारा पेशेंट है ना। क्या सोचोगे? बेचारा पेशेंट है। भगवान से दुआ करो कि भगवान इसे सद्बुद्धि दे, इसे बड़ी सोच दे, ताकि ये हमारा बड़ा सा बिजनेस समझ पाए। तो बस यही बात याद करना, कोई आपको कितने ताने दे, कितनी बातें सुनाए, मन में बेचारा पेशेंट है, भगवान इसको बड़ी सोच दो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कह सकते हो, गेट वेल सून। कोई आपको मना करे तो बोलो उसे गेट वेल सून। तो फ्रेंड्स, यही शेयर करना चाहती थी कि कभी घबराओ मत, बस आप अपना काम करते चले जाओ। और आपका क्या काम है? डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना। आप भी 10 साल बाद इसी स्टेज पर आकर अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होंगे। थैंक यू सो मच।